हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान परमार ऑफिशियल में। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके पीछे का रीज़न भी ये है कि मेरे ऑर्चर्ड में भी बहुत सारा काम हो गया था जिसको कि निपटाना बहुत ज़रूरी था। तो वो काम अभी निपट चुका है। तो इसके बाद इस चैनल पे मुझे वीडियो डालना चाहिए, क्योंकि थोड़ा जब काम का प्रेशर रहता है तो थोड़ा-सा वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं लगता है। तो अब मैं थोड़ा फ्री हो चुका हूँ, तो अब मैं इस चैनल पे कंटिन्यू वीडियो बनाऊँगा। तो सबसे पहले दोस्तों, मेरी तरफ से आप लोगों को शिवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप लोगों के जीवन में जो ये शिवरात्रि है बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, और आपका जो आने वाला समय, आने वाला जो आपका टाइम है वो आप लोगों के लिए बहुत सारी और ढेरों सारी खुशियाँ लेकर आए। तो दोस्तों, मैं यही भोलेनाथ से कामना करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, अब बात करते हैं कि मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था कि जो यूट्यूब कैटेगरी है और एक ब्लॉगिंग कैटेगरी जिसको कि एंटरटेनमेंट कैटेगरी बोलते हैं, तो उसके बीच में दोस्तों मैंने एक कंपैरिज़न करा था। तो वो दोस्तों कंपैरिज़न मैंने पीछे मैंने आपको बताया था कि मैं इसकी आगे सीरीज़ बनाऊँगा। तो जो वो सीरीज़ दोस्तों मैं बनाऊँगा, तो ये दोस्तों दोनों जो कैटेगरीज़ हैं उसके ऊपर ही रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट में थी मेरी यहाँ पे जो यूट्यूब की कैटेगरी है, यानी कि टेक्निकल कैटेगरी, और उसके बाद ही दोस्तों यहाँ पे एंटरटेनमेंट कैटेगरी, यानी जिसको हम बोल सकते हैं ब्लॉगिंग। तो दोस्तों, इसके बीच में मैंने कंपैरिज़न किया था। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि जो यहाँ पे टेक कैटेगरी है, तो उसमें दोस्तों कौन-कौन सी नीचेज़ आती हैं। तो यहाँ पे मैंने उनको लिखा हुआ है। तो वो भी दोस्तों मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ कि जो टेक कैटेगरी में कौन-कौन सी निचेज़ आती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अलग-अलग निच होती हैं। कोई होती है यहाँ पे दोस्तों आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस वग़ैरह होता है, कोई यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, कोई यहाँ पे जो आपका रोबोटिक साइंस होती है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पे अपनी जो डायरी है वो ले लेता हूँ। तो ये डायरी दोस्तों मैंने यहाँ पे रखी हुई है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी जो टेक कैटेगरी की जो निशेज़ है वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। तो वन बाय वन करके मैं आपको इसको बता देता हूँ कि ये कौन-कौन सी निशेज़ होती है और इसके ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन रखनी होगी कि जो भी आप कैटेगरी चूज़ करेंगे, जो भी आप निश चूज़ करेंगे, उसके ऊपर दोस्तों आपको जो अपनी जानकारी है, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, वो दोस्तों यहाँ पे शेयर करनी होगी, और उसके बारे में आपको जानकारी भी सही से रखनी होगी, तभी आप दोस्तों आगे इस निश पे दोस्तों काम कर पाएँगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे कौन-कौन सी जो टेक कैटेगरी की निशेज़ है वो लिखी हुई है। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे है दोस्तों यहाँ पे टेक न्यूज़ और अपडेट्स। जो आप टेक चैनल चला रहे हैं, तो उसके ऊपर दोस्तों टेक अपडेट, यानी कि टेक अपडेट में हो गया आपका, जैसे आप यूट्यूब का जो यहाँ पे अपडेट देते हो, जो भी आप यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रहे हो उसकी आप अपडेट देते हो, वो भी टेक अपडेट में आती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फेसबुक अपडेट। एक फेसबुक अपडेट है कि भई कौन-सा यहाँ पे न्यू अपडेट आया है फेसबुक की तरफ से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंस्टाग्राम अपडेट, यानी कि इंस्टाग्राम पे कौन-कौन सी न्यू अपडेट आई है, कौन-कौन सी न्यू ऐसी सेटिंग्स है जो आप अपने सिस्टम पे कर सकते हो, अपने सॉफ्टवेयर पे कर सकते हो, यानी कि अपने इंस्टाग्राम ऐप पे कर सकते हो। तो इस तरह के दोस्तों यहाँ पे टेक अपडेट में आती हैं। और एक होती है दोस्तों यहाँ पे टेक न्यूज़। टेक न्यूज़ भी दोस्तों ये है कि अगर आप यही टेक चैनल चला रहे हैं टेक्निकल से रिलेटेड, तो उसके ऊपर दोस्तों आप जो भी नई-नई इन्फॉर्मेशन आती है टेक से रिलेटेड, यानी कि जो भी आपको नई-नई जानकारियाँ मिलती है, जो टेक्निकल कोई भी जो आपकी इन्फॉर्मेशन आती है उसको आप जो शेयर करते हैं न्यूज़ के तहत, यानी कि न्यूज़ बना के उसको आप शेयर करते हैं, तो वो भी दोस्तों यहाँ पे टेक न्यूज़ के अंडर ही आती है, यानी कि टेक कैटेगरी के अंदर ही आती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, जिसको बोल सकते हैं हम एआई, यानी कि एआई का मतलब हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसको एआई बोलते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है आज की डेट में। पॉपुलर इसलिए हो रहा है क्योंकि दोस्तों काफ़ी जो लोग हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और इसी से ही दोस्तों अपना वो कंटेंट भी बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम है जिससे आप अपने हिसाब से काम करवा सकते हो। दोस्तों, अगर आपने कोई फ़ोटो बनाना है, आपने कोई
वीडियो बनाना है, आपने कोई ऑडियो बनाना है, तो भी आप जो ये आपका आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, जिसको आप एआई बोलते हैं, उससे आप अपने हिसाब से काम करवा सकते हो। बस सिर्फ़ आपको उसको सही से गाइड करना होता है। यानी कि गाइड करने का मतलब क्या होगा कि जो आप उसको प्रॉम्प्ट दोगे, तो उसी के ही अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे एआई काम करता है, जिसको कि हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के जो अंडर जो यहाँ पे कुछ और मेन पॉइंट आते हैं, जैसे आपके हो गया चैटबॉट। चैटबॉट भी है, जिसमें आप चैट करके यानी कि प्रॉम्प्ट देते हैं उसको, फिर अपने हिसाब से आप मनचाहा उसमें कंटेंट बनाते हैं, यानी कि मनचाहा उसमें आप फुटेजेस प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डाटा साइंसिस के थ्रू आप अपना कोई भी यहाँ पे डेटा फीड करके उसको आप कंटेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्मार्ट मशीन्स, यानी कि जितनी भी दोस्तों अब मशीनें आ रही है, इसको स्मार्ट मशीन का नाम क्यों दिया है? क्योंकि दोस्तों जो ये स्मार्ट मशीनें ये एआई के थ्रू काम करती है। जैसा आप एआई को इंस्ट्रक्शन दोगे, वैसे ही दोस्तों आपकी जो ये मशीन्स है वो काम करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है वो आपको मशीन के ऊपर भी आपको अच्छी तरह से रिज़ल्ट देता है। बाकी जो टेक्निकल्स जैसे आपके गैजेट्स होते हैं, जैसे आपका फ़ोन हो गया, मोबाइल हो गया जैसे, और लैपटॉप हो गया, इसके ऊपर तो दोस्तों ये अच्छा 100% रिज़ल्ट दे ही रहे हैं। लेकिन जब आप ये स्मार्ट मशीन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में, तो उसके थ्रू भी दोस्तों ये बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थर्ड नंबर पे आता है यहाँ पे दोस्तों सॉफ्टवेयर ऐप्स डेवलपमेंट और कोडिंग। यानी कि जो आप दोस्तों यहाँ पे मोबाइल के ऊपर बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखते हैं, और उसके बाद दोस्तों उसकी जो कोडिंग होती है वो भी दोस्तों यहाँ पे टेक कैटेगरी के अंदर ही आती है। सॉफ्टवेयर ऐप्स डेवलपमेंट क्या होता है दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, जैसे मान लो आप, मैं सबसे बेस्ट आपको 3 उदाहरण दूँगा। जैसे मान लो आप एक तो चलाते हैं, आप यूट्यूब चलाते हो, उसके बाद दोस्तों आप फेसबुक चलाते हो, आप इंस्टाग्राम भी चलाते हो, ठीक है? आपके पास जो 3 सॉफ्टवेयर हैं, ये दोस्तों यहाँ पे उसी ही जो आपका सॉफ्टवेयर ऐप्स डेवलपमेंट है, उसी के ही अंडर आते हैं। यानी कि जिसने भी ये बनाया है, तो उसने जब ये ऐप्स बनाए हैं, उसने सबसे पहले इनके बारे में जानकारी प्राप्त करी होगी। यानी कि उसने उसके बारे में पूरी तरह से सर्च किया होगा, पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन प्राप्त की होगी कि भई ये कैसे बनाए जाएँगे और ये कैसे काम करेंगे। और आज की डेट में देखो दोस्तों कि ये तीनों ही जो यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म हैं, टॉप नंबर पे हैं। तो यही दोस्तों यहाँ पे बात कहने का मतलब ये है कि जो आपका ये सॉफ्टवेयर ऐप्स डेवलपमेंट है, तो वो भी दोस्तों आप टेक कैटेगरी के अंदर ही रख सकते हैं, क्योंकि यही दोस्तों एक ऐसा यहाँ पे निश है जिसके थ्रू आप अपना यहाँ पे कंटेंट बना सकते हैं। और उसके बाद है दोस्तों कोडिंग। कोडिंग भी दोस्तों उसी के अंदर ही आती है। जैसे मान लो आपका हो गया जावा, पाइथन, ठीक है? उसके बाद है दोस्तों सी प्लस प्लस, ये दोस्तों यहाँ पे लैंग्वेजेज़ है। जैसे आपका जावा हो गया, यहाँ पे सी प्लस प्लस हो गया, एक कोबोल है दोस्तों, ये दोस्तों लैंग्वेजेज़ है। और उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे वेब डेवलपमेंट। आप जैसे वेबसाइट भी बना सकते हैं, वो भी दोस्तों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। और उसके बाद है दोस्तों आपका ऐप्स डेवलपमेंट, जो मैं अभी पहले आपको बता चुका हूँ कि जो ऐप्स हैं, वो भी दोस्तों इसी के अंदर ही आती है, यानी कि सॉफ्टवेयर ऐप्स डेवलपमेंट के अंडर ही आती हैं। उसके बाद है दोस्तों फोर्थ नंबर पे है आपका गैजेट्स एंड रिव्यूज़। यानी कि जो आपके गैजेट्स हैं, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, चार्जर हो गए आपके, ठीक है, कैमराज़ हो गए, आपका लैपटॉप हो गया, आपका गेमिंग पीसी हो गया। तो ये दोस्तों जो गैजेट्स हैं, और आपकी वो स्मार्ट वॉचेज़ हो गई, ये सारे जितने भी गैजेट्स हैं, उसकी भी दोस्तों आप यहाँ पे टेक कैटेगरी के अंडर अपना कंटेंट बना सकते हैं। ये भी दोस्तों बहुत अच्छी नीश है, इसके ऊपर भी दोस्तों आप काम कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आप क्या-क्या कर सकते हैं, उसके रिव्यूज़ दे सकते हैं। जब आप किसी भी गैजेट्स का यहाँ पे रिव्यू देंगे, तो उसमें दोस्तों आपको उसके बारे में बताना होता है कि भई ये आपका जो, जैसे मान लो आप मोबाइल का रिव्यू दे रहे हो, तो ये मोबाइल कैसा है, कितनी की इसमें रैम है, कितनी इसमें आपकी इंटरनल स्पेस है, यानी कि इंटरनल मेमोरी है, कितनी इसकी हार्ड डिस्क की, अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो उसमें कितनी हार्ड डिस्क है, कितनी इसमें स्टोरेज कैपेसिटी है। इस तरह की जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो भी आप दोस्तों यहाँ पे जो गैजेट्स होते हैं उसके थ्रू आप दे सकते हैं।
तो दोस्तों ये भी टेक कैटेगरी में ये एक बहुत अच्छा नीच है, इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी। एक साइबर सिक्योरिटी का यहाँ पे दोस्तों बहुत ही अच्छा टेक कैटेगरी के अंडर ही आता है ये भी। अब साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये होगा कि जिससे आजकल दोस्तों देखोगे कई जगह फ्रॉड हो रहे हैं। कई लोग एक दूसरे का मनी या कैसे ही भी दोस्तों एटीएम हैक कर लेते हैं, आपका जो मोबाइल होता है उसको हैक कर लेते हैं। और अब आज की डेट में देखो दोस्तों जितनी भी यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन होती है, लेन-देन होता है, तो वो मोबाइल के थ्रू ही होता है। तो दोस्तों जो साइबर स्मार्ट होते हैं, जो साइबर हैकर होते हैं, वो किस तरह से जो आपका मोबाइल फ़ोन है और आपका जो यहाँ पे पीसी है उसको हैक कर लेते हैं। तो दोस्तों इनसे बचने के लिए भी दोस्तों यहाँ पे जो ये साइबर सिक्योरिटी है, ये आप यहाँ पे नीच को चूज़ कर सकते हैं कि भाई किस तरह से आप साइबर सिक्योरिटी के तहत जो भी साइबर हैकर्स हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। साइबर जालसाज़ होते हैं उनसे आप कैसे बच सकते हैं। तो वो भी दोस्तों आप जो साइबर सिक्योरिटी है उसके अंडर आप इस तरह से आपकी जो नीच है उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रोबोटिक और ऑटोमेशन। एक है दोस्तों यहाँ पे रोबोटिक, यानी कि जैसे आज की डेट में मशीन वर्ल्ड है। जहाँ भी देखो जितने भी आप काम देखो वो सारे मशीनों के थ्रू हो रहे हैं। तो दोस्तों जब मशीनें काम कर रही है तो उसमें दोस्तों जो कुछ मशीनें एआई के थ्रू चलती हैं, जिससे आपकी आर्टिफ़िशियल जो मशीन होती है वो एआई के थ्रू भी चलती है। कुछ दोस्तों यहाँ पे रोबोटिक है, तो जैसा आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हो तो रोबोट वो उस तरह से काम करना शुरू करता है। तो वो भी दोस्तों यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी में चूज़ कर सकते हो, जो भी आपका निच है उसमें आप टेक कैटेगरी में उसको आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि चूज़ कर सकते हो। तो रोबोटिक और ऑटोमेशन भी आपका एक बहुत अच्छा निच है, इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्किंग, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको भी बोलते हैं, जो एक इंफॉर्मेशन आपको जो डिलीवर करते हैं उसको आप किस तरह से डिलीवर करते हो, आप उसके ऊपर कैसे काम करते हो। तो दोस्तों वो होगी दोस्तों आपको यहाँ पे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्किंग। तो उसके ऊपर भी आप दोस्तों यहाँ पे काम कर सकते हो। उसमें दोस्तों क्या करना होता है कि जो भी आपकी कंप्यूटर वगैरह होता है उसमें आपको कैसे वो काम करता है, किस तरह से आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की जो बेसिक जो नॉलेज होती है वो कैसे आप उसको चला सकते हैं, कैसे आप उसको बंद कर सकते हैं, यानी कि आप अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो किस तरह से उसको आप हैंडल कर सकते हैं। कंप्यूटर को ऑन ऑफ ये सारी चीज़ें जो होती है दोस्तों वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही आती है। उसको आपको ऑपरेट करना आना चाहिए। अब उसके बाद दोस्तों वहाँ पे बहुत सारे आपके उसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपके हो गया एमएस वर्ड हो गया, एमएस पेंट हो गया, एमएस एक्सेल हो गया। तो ये तीनों चीज़ें अलग-अलग है। इसमें आप एमएस वर्ड पे आप जो वर्ड्स है उसको आप टाइप कर सकते हैं, उसमें आप बिलिंग कर सकते हैं। जो आगे बिलिंग वर्क में जो बिलिंग आपका जो प्रोजेक्ट होता है उसमें यूज़ करते हैं। एमएस एक्सेल हो गया जिसमें आपकी बहुत सारी जो अकाउंट की डिटेल होती है उसमें आप एक्सेल में काम करके उसको आप बना सकते हैं। उसके बाद एमएस पेंट होता है जिसमें आप आर्ट डिज़ाइनिंग जो होती है उसको आप एमएस पेंट के अंदर ही कर सकते हैं। तो ये भी दोस्तों एक अच्छा निच है, उसके ऊपर भी आप अपना कंटेंट बना सकते हो, जिसको कि हम बोल सकते हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद दोस्तों बहुत सारी और भी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, तो उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। जैसे आपका हो गया यहाँ पे गेमिंग टेक हो गया, आप गेमिंग टेक के ऊपर भी आप अपना कंटेंट बना सकते हो। इसको भी आप एक टेक निश के तौर पे यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत सारी ऐसी मैंने निशेज़ बताई है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो और अपना जो यहाँ पे जो टेक कैटेगरी है उसको आप यहाँ पे आगे जो जितनी भी यहाँ पे वीडियोज़ है उसके ऊपर आप क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जल्दी-जल्दी में आप लोगों को बहुत सारी यहाँ पे जो टेक्निकल की जो निशेज़ है उसके बारे में आपको बताया है। बाकी आप के ऊपर दोस्तों डिपेंड है कि आप उसके ऊपर कितनी नॉलेज रखते हैं, कितना आप उसका ज्ञान रखते हैं, जिससे कि आप उसको आगे डिलीवर कर सको। जो आपकी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने की जो कैपेसिटी है, किस तरह से आप उसको आगे ऑडियंस के सामने पेश करते हो, वो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड है। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे जो निश होती है उसी को ही चूज़ करना होता है कि आप
जो बेस्ट निच होती है उसके ऊपर आपको कैसे काम करना है, तो ये दोस्तों आपको खुद ही डिसाइड करना होता है।